सो गाइस, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के आज के दिन के क्वार्टर के रिजल्ट्स। ये है कंपनी का कंसोलिडेटेड डाटा और जितने भी फिगर्स यहाँ पर स्क्रीन पर अवेलेबल हैं ये सभी करोड़ में हैं। शुरुआत करेंगे कंपनी के टोटल इनकम से, जहां पर कंपनी ने दिसंबर 2025 पे 2,74,410, ये है कंपनी की इस साल दिसंबर की टोटल इनकम, और सितंबर में थी 2,63,380 करोड़ की, और पिछले साल 2,48,079 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम आई थी। यानी कि बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का इंक्रीज है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 11,000 करोड़ कंपनी की इनकम इंक्रीज हुई है, और पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग कंपनी ने 26 करोड़ के आसपास का इंक्रीज दिया है। और 26 करोड़ कितना हो जाएगा? लगभग 26,000 करोड़, लगभग यह आपका हो जाता है 10.5% के आसपास, यानी 10.50% इस बार कंपनी का ग्रोथ आया है। और सितंबर में कंपनी की ग्रोथ थी 9.97%, जो कि जून के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया थी। तो स्टॉक पर आपको एक बढ़िया तेजी भी दिखी थी सितंबर रिजल्ट्स के बाद में। अब इस बार कंपनी की ग्रोथ लगभग 0.60% के आसपास इंक्रीज हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया है। यहां कंपनी ने टोटल इनकम पर ग्रोथ भी दिया है और रिवेन्यू पर इंक्रीज भी है। ठीक है, अब खर्चे देख लेते हैं एक बार कंपनी के। तो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी ने इस बार दिए हैं 2,44,713 करोड़ के। सितंबर में थे 2,34,256 करोड़ के कंपनी के खर्चे। पिछले साल 2,19,436 ये कंपनी के खर्चे थे। तो कंपनी के खर्चे बड़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस भी देख लेते हैं। 29,697 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। सितंबर में 29,124 करोड़ का था, और पिछले साल 28,643 करोड़। तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज है। लेकिन जरूरी ये होता है कि इंक्रीज कितना आया है, ये देखना जरूरी होता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यहां पर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है 22,167 करोड़ का इंक्रीज आपका आया है इस बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। पैट आपका आया है 22,167 करोड़ का। सितंबर में था 22,146। तो एक स्लाइट इंक्रीज है, कोई बड़ा इंक्रीज कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नहीं है। 21 करोड़ के आसपास का इंक्रीज कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। पिछले साल 21,804 था, यानी कि लगभग 96, 196 और 167। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा कंपनी का इंक्रीज। कितना हो जाएगा ये आपका? 196, 296, और ये आपका हो जाता है 361 करोड़ के आसपास। 361 करोड़ के आसपास का कंपनी का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो इसको इसमें से कैलकुलेट करना, परसेंटेज कितना निकल करके आता है। सो ये कितना निकलेगा? लगभग आपका 1.5-2% के आसपास। एक बार एनुअल बेसिस पर पिछले साल का देख लेते हैं प्रॉफिट कितना था ग्रोथ परसेंटेज। ठीक है, तो 10% पिछले बार था आपका ग्रोथ परसेंटेज। तो कैलकुलेट जरूर करना है इसको, कितना परसेंटेज इस बार निकलता है। मेरे ख्याल से इस बार कंपनी ने 10% ग्रोथ नहीं दिया है अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर। इस बार ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का कम आया है यहां पे। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बढ़िया हो जाता है, दूसरा सेगमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में ग्रोथ कंपनी का इस बार गिरा है। सो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट यहां पर काफी बेहतर है, स्पेशली ग्रोथ रिवेन्यू के अंदर। बट दूसरे सेगमेंट में जहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है वहां कंपनी थोड़ी फीकी पड़ जाती है। सो ये है कंपनी के रिजल्ट्स। इसके अलावा और क्या चीज है? ईपीएस एक बार देख लेते हैं, यहां पर मेंशन्ड है, ये रहा कंपनी का ईपीएस। तो डाइल्यूटेड ईपीएस कंपनी का है 13.78 रुपीस का, और सितंबर में 13.48 रुपीस का कंपनी का था ईपीएस। पिछले साल 13.78। तो बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ईपीएस भी बढ़ा है। तो दो सेगमेंट कंपनी ने बहुत बढ़िया अच्छा ग्रोथ दिखाया है वहां पर, बट पार्ट में कंपनी का ग्रोथ गिर जाता है। सो ये है कंपनी के रिजल्ट्स। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।